गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। अमित कुमार, रोहित, अन्नू, उदय, संदीप, पूजा, शिशुपाल, अन्नू, शिभू, फैजान, स्वैग, दिव्यांशु, शिशुपाल, मृत्युंजय, अमू, ज्ञानेन, सूरज, राहुल, एक्साइज, शिशुपाल, आदित्य, श्याम, एक्साइज, रविंद्र, कृतिका, दिव्यांशु, मुकेश, मुन्ना, आलोक, सुरेश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो उम्मीद करते हैं कि कल तो हमारा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, कल हमारा नेटवर्क कनेक्शन रुक गया था। ठीक है, तो कल हम पूरे 50 क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, बट आज हम कल की कमी को पूरा करेंगे और कल 50 में जितने भी क्वेश्चंस बचे थे आप आज हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और अगले 50 क्वेश्चन करेंगे। तो है ना, सीजीएल 2023 के लिए या 2023 के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, रेलवे का पेपर हो, ठीक है, तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं हमारे, तो उन एग्जाम्स के लिए मैं लेकर आया हूं डेली 50 क्वेश्चन। और ये जो डेली 50 क्वेश्चन है ये कौन से वाले हैं? ये वो क्वेश्चंस है जिसमें रीजनिंग में एग्जाम में हम अक्सर फंस जाते हैं। हमें लगता है कि सर ये क्वेश्चन शायद हम ना बना पाए या फिर इन क्वेश्चंस में हमारा टाइम वेस्ट होगा, जो कि बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, बात करें हम एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये जो लॉजिक वाला पोर्शन है ये हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली 50 क्वेश्चन करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी। ठीक है जी हाँ, और स्टेटमेंट वाले चैप्टर की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पहले ये वाले टॉपिक्स करा लें। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस करा लें, उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, वर्ड एनालॉजी के वर्ड इंग्लिश में भी बता दीजिए करे सर। अरे मेरे भाई, इतनी तो हिंदी आपको समझ ही आती होगी है? चलो कोशिश करेंगे, अगर अंग्रेजी हमें आएगी तो हम अंग्रेजी में भी बता देंगे, वरना हिंदी में ही समझ लेना। ठीक है जी, वैलिडिटी बढ़ गई है तो मौज ही मौज है बेटा आप लोगों की तो है। करियर विल एप्लीकेशन पर लास्ट मंथ आपने 599 में बैच भी ले लिया और अब वैलिडिटी भी बढ़ गई 2 साल की, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्यों भाई? चलिए, तो आज की सेवा हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस मांगा था, आज की क्लास करने से पहले आप लोग टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की प्रैक्टिस करोगे। क्या आप लोग टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की प्रैक्टिस करके आए हो? क्योंकि ये जो नंबर एनालॉजी है ना, ये जो नंबर वाले क्वेश्चन है, ये सब कैलकुलेशंस का खेल है। मतलब जिन बच्चों को टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स की अच्छे से प्रैक्टिस है, वो बच्चे नंबर वाले क्वेश्चंस को बेहद आसानी से बना लेंगे, बेहद आसानी से। ठीक है, एक चीज और, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बेटा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लगेगा, वहां पर एक ही आंसर 2 तरीके से आ सकता है। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूं तो बेटा जो हमारी कैलकुलेशंस होती है नंबर्स में, एक ही कैलकुलेशंस को लिखने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, कई अलग अलग तरीके। तो जैसे अगर मान लो मैंने कोई लॉजिक बताया, तो आप ये मत बताया करो सर इसमें तो एक और लॉजिक लगेगा। तो जो आप लॉजिक दूसरा बता रहे हो ना, वो भी मेरा वाला ही लॉजिक होगा, मतलब सारे लॉजिक एक ही हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है बेटा 30, है ना, एक नंबर है 30 और 30 42 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 30 42 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आप कहोगे सर ये जो लॉजिक है वो है 5 स्क्वायर प्लस 5, 6 स्क्वायर प्लस 6, तो सर ये जो नंबर होगा हमारा वो 7 स्क्वायर प्लस 7 होगा, है ना। ये लॉजिक हमने लगाया। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। एक बच्चा कहेगा नहीं सर मेरे दिमाग में तो कोई और लॉजिक आया, वो लॉजिक ये आया सर मैंने 5 इंटू 6 किया, फिर मैंने 6 इंटू 7 किया, फिर मैंने 7 इंटू 8 कर दिया सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये दोनों एक ही तो लॉजिक है, इन दोनों लॉजिक में फर्क क्या है ये बताओ? दोनों है तो एक ही बात। अगर आप 5 स्क्वायर 5 करो, है ना, तो इसका मतलब यही तो होता है 5 इंटू 6। भाई यहां से 5 कॉमन ले लो तो 5 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 6। तो नंबर्स में क्या होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही लॉजिक को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक बच्चे ने कल की क्लास पे कमेंट किया कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में एक और लॉजिक है। उस बच्चे ने स्पेशली कमेंट किया, देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जो कल लॉजिक बताया था और उस बच्चे ने जो कमेंट किया वो दोनों आप देखो। हाँ, मैंने वो शायद उस बच्चे का कमेंट यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ये रहा, एक बच्चे ने ये कमेंट किया था इस क्वेश्चन में। मैंने आपको लॉजिक बताया था कि सर 17 का डबल प्लस 24 कर दो, 26 का डबल प्लस 37 कर दो। ये लॉजिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन बच्चे ने कहा सर नहीं, एक लॉजिक ये वाला भी है, इस लॉजिक को भी तो लगा सकते थे सर हम।
सर ये भी तो लॉजिक हो सकता था कि हम इस नंबर का डबल ना करके सर हम इस नंबर का 3 गुना कर दें, हम इस नंबर का 3 गुना कर दें जो कि होगा 51, और फिर हम क्या करें, फिर हम इन दोनों नंबर के डिफरेंस में इस 51 को ऐड कर दें। मतलब वो बच्चा कर क्या रहा है, ये देखो पहले तो 17 का 3 गुना कर रहा है ना 51, और 3 गुना करके फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल के ऐड कर रहा है उसी में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तब आप 17 इंटू 3 आप कर रहे हो, 7 इंटू 3 कर रहे हो, प्लस आप कर रहे हो 24 इंटू 7। तो ये क्या है, ये बेसिकली 17 इंटू 2 ही तो है। जब -17 कर दोगे तो 17 इंटू 2 ही तो है, प्लस 24 ही तो है। तो जो लॉजिक मैंने बताया था ये वही तो लॉजिक है, इसमें फर्क क्या है? ठीक है, तो आप लोग दूसरा लॉजिक है ना, अब कल का मतलब परसों, अबे कल ही तो क्लास हुई थी, कल शाम को ही तो आए थे हम लाइव। हाँ, तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें तो आप लोग कोई दूसरा तीसरा लॉजिक सोचने की कोशिश मत किया करो। अगर मान लो दूसरा तीसरे लॉजिक से सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, सेम ऑप्शन आ रहा है, तो वो सारे लॉजिक एक ही हैं। हाँ, दिक्कत तब है जब आपके लॉजिक से आंसर कुछ अलग आ रहा है और हमारे लॉजिक से आंसर कुछ अलग आ रहा है। ठीक है जी। और ये जितने भी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, कल से हमने क्लास शुरू करी है बेटा। कल से मैंने को सोचा कि आप लोगों को 2023 के लिए कुछ प्रैक्टिस कराई जाए, तो ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, और ये सारे वही क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं जो इस साल आपके सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। मतलब एक भी क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से नहीं पूछ रहा यहाँ पर, मैं एज इट इज है ना, मैं जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं ये वाली प्रैक्टिस नहीं करा रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉक का मतलब होता है नकली। तो बेटा नकली प्रैक्टिस में नहीं करा रहा, मैं आपको फेक प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं असली प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, नकली से सावधान। ठीक है, असली पे ध्यान दें। तो हम वही क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस जो हमारे एज इट इज एग्जाम में आए हुए हैं। अक्सर मॉक में हम इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना मोरल, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज। बाबू ये जो इंफॉर्मेशन है ना, पहली बात तो आपको एग्जाम में इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे ने कहा इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश लैंग्वेज का है ना हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, ये नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है ये एग्जाम में हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब। ये सेट थ्योरी के नंबर हैं जो इस बार हमारे एग्जाम्स में काफी पूछे गए हैं। इन 3 नंबर का जो रिलेशन है वही रिलेशन किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या टी ऑप्शन। ठीक है जी। You are my inspiration sir, I am from batch special 77 really sir, I want to like। चलिए अब आप फटाफट से आंसर दो, तारीफ बाद में करना। तो सर बड़ा आसान सा लॉजिक है, बताओ इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 139। कितना आसान क्वेश्चन है। अब एक बच्चे ने कहा b प्लस सी इजकल टू ए, एक बच्चे ने कहा b प्लस सी इज इक्वल टू ए। देखो मैंने लॉजिक बताया a माइनस बी इजकल टू सी, एक बच्चे ने लिखा b प्लस सी इजकल टू ए। तो दोनों ही तो ठीक है, मैं भी ठीक हूं वो भी ठीक है, क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू सी ही तो होता है b प्लस सी इजकल टू ए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अरे भाई साहब क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में, अरे यार तुम तो हद ही कर रहे हो। ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नंबर्स का खेल हो रहा है ना। हिंदी और अंग्रेजी में क्या लिखा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इस लैंग्वेज को हमें नहीं पढ़ना है एग्जाम में। ठीक है जी, हाँ जी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हुआ, ऑप्शन ए। 5 में से 2 को घटाओगे 3 नहीं आएगा, 5 में से 4 को घटाओगे 1 आएगा, 6 में से 5 को घटाओगे 1, 3 में से 1 को घटाओगे 2 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, 7 1 7 11 72 5 8 39। बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी जी बिल्कुल। बैच नंबर 62 चैन के बाद जरूर मिलना, 100% हम आपसे मुलाकात करेंगे। हाँ, बस आप खुल के कह देना कि हम प्यू सर से पढ़े थे, ये ना हो कि फिर कोई उंगली उठाए आप पर। हाँ चलिए साहब, कोई बात नहीं। और भाई साहब सेशन को शेयर लाइक कौन करेगा, हैं कौन करेगा इसको शेयर और लाइक। जब तक
मतलब 500 अगर बालक नहीं जोड़ पा रहे हो आप तो फायदा क्या है। जब तक 500 नहीं होंगे तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा आंसर देने में। अब आप खुद सोचो, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप किस आप है, आपका लेवल क्या है, आप कितने पानी में हो, ये तब एहसास होगा आपको जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। ये क्या बफरिंग भैया, आज तो क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, आज तो कोई बफरिंग बफरिंग का चक्कर नहीं है। क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, 7 11 72 5 8 39। अब देखो मैंने इसलिए कहा कि टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि जब हम नंबर्स को देखेंगे ना तो कैलकुलेशंस का सारा गेम है। सर हमें पता है कि 13 तिया 39 होता है, 13 3 जा 39, 13 तिया 39। अब हमें पता है 8 और 5 से 13 बनना बड़ा आसान है। सर 5 और 8 13 होता है, और 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3, तो 13 तिया 39। सर 7 और 11 18 होता है, और 7 और 11 का डिफरेंस होता है 4, यानी कि 18 चौक 72। समझ रहे हो, यानी कि ऐड और डिफरेंस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 और 2 7, 5 माइनस का 2 3, 7 तिया 21 ना, 7 और 4 11, और 7 माइनस का 4 3, तो 11 तिया 33। यस सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये सारे क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई क्या? कहो तो दोबारा शुरू कर दे। अरे कंट्रोवर्सी थी कहाँ, कौन सी कंट्रोवर्सी थी है जो खत्म होनी थी, ये बताओ। कोई कंट्रोवर्सी थी? कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो खत्म क्या होना था। और अब तो बेटा तुम्हारी मौज ही मौज है? क्यों भाई, अब तो सबको मिलने हैं 15 लाख रुपए अगली बार। तैयार है सारे के सारे लेने के लिए? हाँ जी, 5 41 4 2 68 8, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, हमें पता है 5 और 4 से ही 41 बनना है। अब कैसे बनना है सर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू 41, 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इजकल टू 68, है ना 68। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर गलत, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गलत, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं, 6 स्क्वायर प्लस 8 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100। हाँ जी, ये एज इट इज है ना, एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना जी। इसमें पहले सीजीएल प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर हम मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस साल जो सीजीएल प्री और मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो 2022 के क्वेश्चंस है, ठीक है, 2023 में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। 2023 में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर, समझ रहे हो। 2-4 क्वेश्चन के अलावा पूरा पेपर आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन का फर्क होगा, ठीक है। हाँ जी, 10 45 है ना, 10 45 28 11 55, क्या आंसर आने वाला है बताओ, क्या लॉजिक है यहाँ पर। 10 का रिलेशन 45 से है, 11 का रिलेशन 55 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 28 से होगा, जल्दी से। हाँ बेटा, आज तो 8 बजे हम लाइव आए हैं, ठीक है। बाकी आप देखो, इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, बिना उसके तो बात बनने नहीं वाली, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना जी। तो लॉजिक आप लोगों ने बता ही दिया। अच्छा, मैं अभी फर्स्ट बच्चे का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जो सबसे पहले लॉजिक बता रहा है, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे देखना चाहिए तब, ठीक है। आईपीएल छोड़ के आपका लाइव क्लास देख रहा हूँ, एक बच्चा कह रहा है आईपीएल छोड़ के आपका लाइव क्लास देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं आईपीएल छोड़ के आपको पढ़ाने आया हूँ, है। आपको तो ये क्लास देखने से आपको तो कल को इंस्पेक्टर भी बन जाओगे, हैं। मैं तो टीचर का टीचर ही रहूंगा, क्यों भाई ये बताओ। तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किसने किया, आपने या मैंने? क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो आराम से आईपीएल के मजे लूं, आराम से मैच देखूं बैठकर, संडे है अपना, संडे को सेलिब्रेट करूं। क्यों भाई, पॉपकॉर्न मंगाऊं, बर्गर पिज्जा मंगा के आराम से आईपीएल के चिल मारूं। लेकिन मैं पढ़ाने आया हूं आपको, मुझे तो कोई एग्जाम भी नहीं देना है, मैं तो आराम से एप्लीकेशन पे पढ़ा ही रहा हूं ना अपनी। भाई पेड हम पढ़ा ही रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो कैसे ना एहसान दिखा रहा है कि मैं आईपीएल छोड़ के आपकी क्लास देखने आया हूँ, शर्म नहीं आ रही बोलने से पहले, हाँ। 10 45 क्वेश्चन मार्क 28 11 55, क्या लॉजिक है सर? ये तो बड़ा आसान सा लॉजिक लग रहा है सर। यहाँ तो 11 पंजे 55 है, लेकिन यहाँ 10 पंजे
50 तो नहीं है। क्या लॉजिक है सर? हम अब देखो वही चीज है कि सर हमें पता है ये 9 पंजे 45 होता है, तो सर हम एक काम कर सकते हैं, इंटू 9 करके हाफ कर सकते हैं, इंटू 9 करके हाफ, यानी कि एक कम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया और उसका आधा कर दिया, तो सर इंटू 10 करके हमने हाफ कर दिया, इंटू 10 करके हाफ। तो हम किस नंबर में, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आधा करके 28 आ जाए, यानी कि 56 बनाना हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 8 इंटू 7 का हाफ कर दो, तो ये नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ओके, कुत्ता का रिलेशन कुतिया से है, तो घोड़े का रिलेशन किससे होगा? वाह वाह एसएससी वाह, क्या कमाल कर दिया। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बेटा इस साल कि कुत्ते का रिलेशन कुतिया से है तो घोड़े का रिलेशन किससे होगा। इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम में हमारे पास इतना समय जरूर होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को हम एटलीस्ट देख तो सके, हर क्वेश्चन हमारी नजरों से गुजरना जरूर चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाया और 3 क्वेश्चन हमसे छूट गए और हम उनको देख ही नहीं पाए, है ना। और वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब एक एक सेकंड के क्वेश्चन थे, एक एक सेकंड। सिर्फ ये समझ लो कि क्वेश्चन कुछ नहीं देखना, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है तुम्हें, ऑप्शन टिक। इसीलिए एग्जाम में हमारी स्पीड वो होनी चाहिए ताकि घर आकर हम ये ना कह सके सर ये वाला क्वेश्चन तो हम एग्जाम में देख ही नहीं पाए। हर क्वेश्चन एटलीस्ट आपने देखना होना चाहिए, हर क्वेश्चन, ठीक है, हर सिंगल क्वेश्चन आपका देखना चाहिए, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, सारे के सारे। क्या पता कौन सा क्वेश्चन 1 सेकंड का है, इसीलिए स्टार्टिंग में मान लो कोई क्वेश्चन है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको लग रहा है कि सर ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हो एक आध क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, तो उसमें हमें उलझना नहीं है, उसको स्किप कर दो, क्योंकि क्या पता वो एक अकेला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को खा जाए, समझ रहे हो। तो कुत्ता का रिलेशन कुतिया से, तो घोड़े का रिलेशन घोड़ी से होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, कुछ बच्चे कह रहे थे अंग्रेजी में भी क्वेश्चन दिखा दो, मैं उम्मीद करता हूं इतनी हिंदी तो सबको आती होगी, है क्यों भाई, इतनी हिंदी तो सबको आती होगी कि ये क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन। दो दो 125, हाँ 2 125, ठीक है जी, 2 125 3 1 64 3। अब देखो नंबर्स को ध्यान से देख लो, नंबर्स को ध्यान से देख लो, ये नंबर्स क्या है? दीज ऑल आर क्यूब्स। तुरंत हमें पता चल गया क्यूब है सर, और ये 5 का क्यूब है। 5 कहां से आया? 2 और 3 5 का क्यूब, 1 और 3 4 का क्यूब। ये 7 का क्यूब नहीं है, 7 का क्यूब है, बोलो। तो वही है क्यूब्स स्क्वायर की प्रैक्टिस, 5 और 3 8 का क्यूब यानी कि 512। ये क्यूब्स स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेबल्स वगैरह, बिना इसके काम नहीं चलना, बिना इसके बात नहीं बननी। 47 9 14, मतलब 47 का रिलेशन 9 से है, 92 का रिलेशन 18 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 14 से होगा? मैं वेट कर रहा हूं, सबसे पहले लॉजिक कौन बताएगा? हाँ जी, ये मॉक टेस्ट के एनालॉजी नहीं है। देखो एक बच्चे ने फिर से वही कहा कि मॉक टेस्ट के एनालॉजी नहीं होते, तो भाई साहब मॉक टेस्ट के एनालॉजी होंगे भी नहीं तुमसे, क्योंकि मैंने कल भी समझाया था मॉक टेस्ट का मतलब है नकली, मॉक को हिंदी में कहते हैं नकली, फेक, ठीक है। तो नकली अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे तो वो कैसे बनेंगे? आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चंस की हमें ओरिजिनल प्रैक्टिस करनी होती है, असली प्रैक्टिस करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ जितने भी लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्फाबेट से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमेशा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लगाने चाहिए। गलती से भी मॉक की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए जी। इसीलिए मैं आपको इस साल के क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे। मैंने एनालॉजी में लगभग 250 क्वेश्चन छांट लिए हैं जो इस साल पेपर में पूछे गए हैं। तो लॉजिक आप सबने बता दिया भाई। 18 को 92 सर, 18 पंजे 90 और 2 92, 9 पंजे 45 और 2 47, तो 14 पंजे हैं 70 और 2 72। ऑप्शन डी, इंटू 5 + 2, बिल्कुल सही कहा, इंटू 5 + 2, इंटू 5 + 2। चलिए नेक्स्ट,
स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग बिल्कुल हलवा आती है। मतलब हलवा तब जब हमने पढ़ाई की हो अच्छे से। सारा गेम एग्जाम में बेटा स्पीड का है कि आप अपने क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना पा रहे हैं। और ये जो स्पीड है ना, ये तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, अप्रोचेस तभी होगी हमारे पास जब हमारे पास सही मेंटर होगा, हमारा टीचर सही होगा। ठीक है, तो पहले किसी अच्छे टीचर से पढ़ो, अप्रोचेस सीखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर स्पीड मेंटेन करो, तब सिलेक्शन ले लो। ठीक है, सेल्फ स्टडी करने से वो स्पीड कभी नहीं आ पाती, कभी नहीं आ पाती। क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व होता है, लेकिन वो स्पीड नहीं बन पाती हमारी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से हम कभी ना ट्रिक्स और अप्रोचेस की प्रैक्टिस नहीं करते। जब भी हम सेल्फ स्टडी से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो हेलो हेलो, क्या दिक्कत है भाई? आज मत जाना भाई, कृपया करके आज नेट कनेक्शन ना जाए, वरना धोखा हो जाएगा हमारे साथ। हमने पूरा सिस्टम ही चेंज करा लिया, डिवाइस चेंज करा ली। आज तो नहीं जाना चाहिए। हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जादू टोना कर रहा हो क्लास पर? हैं? क्यों भाई? चलिए, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो एनालॉजी है, ये कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं इसको, कोडिंग डिकोडिंग की एनालॉजी है। ठीक है जी हाँ। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो, अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पता है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद आसान है, बेहद आसान। एस से यू बना है बेटा +3 करके, है ना। एल से एन बना 12 और 2 14 +2 करके, समझ रहे हो। आई से एल बना 9 और 3 12 +3 करके, और 15 से 19 बना +4 करके। तो हमने पहले क्या किया, एस से यू बनेगा 19 और 2 21 +2, फिर हमने क्या किया, 12 और 2 14 +2, फिर +3 +4, यानी कि पहले +2 फिर +2 फिर +3 +4, है ना, समझ रहे हो। तो पहले +2 होगा, 11 और 2 13, फिर क्या होगा, फिर से +2 होगा आई जे के। तो हमारा जो आंसर होगा वो एम के से स्टार्ट होगा। एम के से 2 ऑप्शन शुरू हैं। अच्छा, फिर तीसरा लेटर एक्स है, सीधा चौथा लेटर चेक करो, चौथे लेटर में +4 होना है। 17 और 4 21, 21 का मतलब यू, 21 का मतलब यू। अष्टभुज बेटा, ऑक्टागन का रिलेशन 8 से है, तो सेप्टागन का रिलेशन किससे होगा, हेप्टागन का रिलेशन किससे होगा? अगर ऑक्टागन का रिलेशन 8 से है तो हेप्टागन का रिलेशन किससे होगा? सर हम जानते हैं ऑक्टागन यानी कि 8 साइड्स होती हैं, और हेप्टागन यानी कि 7 साइड्स होती हैं हमारी। कितनी साइड्स होती हैं? 7। ठीक है, जैसे रेस का रिलेशन बेटा ट्रैक से है, रेस का रिलेशन ट्रैक से है, क्या गाड़ी का रिलेशन पहिया से होगा? एथलेटिक्स, हाँ, एथलेटिक्स का रिलेशन स्टेडियम से होगा, कुश्ती का रिलेशन कोर्ट से होगा, और व्यायाम का रिलेशन कोर्स से होगा। हाँ जी, तो भाई रेस कहाँ होती है? सर रेस होती है ट्रैक पर, तो एथलेटिक्स कहाँ होती है? वो स्टेडियम में। तो ऑप्शन बी, गाड़ी पहिए में तो नहीं होती है, कुश्ती कोर्ट में नहीं होती, रिंग में होती है कुश्ती, है ना, बैडमिंटन कोर्ट में होता है, व्यायाम बेटा कोर्स, ये तो गलत है। तो एथलेटिक्स स्टेडियम। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो ये जो लेटर्स है ना, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है ना। यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। लेटर्स की हेराफेरी हमें करनी है। कैसे करनी है लेटर्स की हेराफेरी? लेटर्स की हेराफेरी हमें कैसे करनी है, जरा ये देखो। जैसे ये जो पेयर है, इसको मैंने ऐसे रख दिया यूएस, वैसे ही 3 को छोड़ के एन ई मैंने रख दिया। सेम मुझे पैटर्न यहाँ फॉलो करना है ना। इसको मैं उल्टा लिख दूंगा टी आई, तो मेरा ऑप्शन वो करेक्ट होगा जो टी आई से स्टार्ट होगा, और टी आई से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन ए। कहने का मतलब है कि मुझे इस क्वेश्चन में कंप्लीट लॉजिक आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से डील कर सकता हूं। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कैसे अप्लाई होगी? बस आप कोई भी एक पेयर पकड़ लो। हमें पता चला कि पहले 3 लेटर छोड़ दो, तो यहां से इन्होंने एक पेयर बना रखा है एस यू, उसको उल्टा लिख दिया। पहले 3 लेटर छोड़ दो ई एन, इसको उल्टा लिख दिया। पहले 3 लेटर छोड़ दो आई टी, इसको उल्टा लिख दो टी आई, और टी आई से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू होगा। सर राकेश सर बोले थे कि मैं और मेरा टीम पूरा 1 मंथ
पटना आएगा एक मंथ। हाँ हाँ, पटना आएंगे, जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बैठेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, 28364925। तो ये जो नंबर्स है, दीज आर स्क्वायर्स। तो हम तुरंत समझ गए सर ये स्क्वायर्स हैं, तो और ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। सर 6 कहां से आएगा, 8 माइनस का 2 6 का स्क्वायर, 9 माइनस का 4 5 का स्क्वायर, है ना। तो 20 माइनस का 13 7 का स्क्वायर, यानी कि 49। आगे बढ़ो। मधुमक्खी का रिलेशन छत्ता से है, तो कुत्ते का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, देखो दोबारा से कुत्ता आ गया यहाँ पर, दोबारा से कुत्ता आ गया है। तो भाई मधुमक्खी का रिलेशन है ना छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना हाइव, ठीक है। तो कुत्ते का रिलेशन कुत्ता, कुत्ते का रिलेशन कुत्ता घर से है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, कुत्ता कुत्ता घर में रहता है। हिंदी में पढ़ो, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या वर्ड लिखा होता कुत्ता घर के लिए। 22 9 128, अब आप 198, अब आप ये बताओ 22 और 9 का यूज करके 198 कैसे बनेगा? 22 और 9 का यूज करके 198 कैसे बनेगा? हाँ सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, देखो इसीलिए एसएससी वाले ने साफ किया हुआ है कि भैया 30 तक पहाड़े, 30 तक के वर्ग, 30 तक के घन, 30 तक टेबल्स, 30 तक स्क्वायर्स, 30 तक क्यूब्स। इसकी दिल है ना, जी तोड़ मेहनत कर लो, जी तोड़ मेहनत कर लो, है ना। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हाँ जी, कोई लॉजिक ही नहीं है। दर्जी का रिलेशन सिलाई मशीन से है, तो क्या इलेक्ट्रीशियन का रिलेशन महंगा से है? क्या किसान का रिलेशन पौधे से है? क्या मुलिस का रिलेशन पौधे से, पुलिस है ये पुलिस, क्या पुलिस का रिलेशन पौधे से है? क्या कैंची का रिलेशन बाल से है? जैसे बेटा दर्जी, दर्जी जो है, दर्जी का जो रिलेशन है वो सिलाई मशीन से है, ठीक है। तो कैंची का रिलेशन बाल से, पुलिस का रिलेशन पौधे से। हाँ जी, बी सी डी, वाह भाई वाह, बी सी डी सारे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, बी सी डी। क्यों भाई, 50 क्वेश्चन कल के पूरे हो गए, कल के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं तुम्हारे। हाँ जी, एक सेकंड बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था, वही मैं चेक कर रहा था बेटा। क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे पौधे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मुलिस नहीं है, ये पुलिस है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर है, वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर है, ठीक है। क्वेश्चन जो एग्जाम में बेसिकली आया था वो आया था पुलिस और हथकड़ी, ठीक है। क्वेश्चन था पुलिस और हथकड़ी, पुलिस और हथकड़ी, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हुई यहाँ पर, हाँ।
हाँ जी। तो भैया दर्जी का रिलेशन, दर्जी का हथियार है सिलाई मशीन, ठीक है, सिलाई मशीन। तो जैसे दर्जी सिलाई मशीन से रिलेटेड है, वैसे ही हमारी पुलिस हथकड़ी से रिलेटेड है। भाई पुलिस के पास क्या है? हथकड़ी। दर्जी के, और ये भी मल्टीप्लिकेशन है। बहुत बढ़िया, शाबाश, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बेटा ये तीनों मल्टीप्लिकेशन है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 50 क्वेश्चन में दिक्कत है? जी हाँ, तीनों में मल्टीप्लिकेशन था, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट से। 8 का रिलेशन 496 से है, 9 का रिलेशन 711 से है, तो किस नंबर का रिलेशन 204 से होगा? आप बताओ क्या लॉजिक यहाँ पे लगाओगे फटाफट से। 37 सेम क्वेश्चन है, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा। 37 जो सेम क्वेश्चन था ना, तो एसएससी में यही होता है ना कि क्वेश्चंस भी कभी कभी एक सेट का क्वेश्चन दूसरे सेट में भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, दूसरे सेट में भी रिपीट हो जाता है। ठीक, 6³ -6² का डबल, कहाँ लॉजिक लगा दिया तुमने? 8³ -8 एक बच्चे ने कहा 8³ -8², 9³ -9², तो 6³ -6²। क्यों भाई, ऐसी बात है? नहीं तो सर ऐसा तो नहीं है। डबल, डबल किया है हमने, हाँ। 8³ हो गया 512, ठीक है, और 512 में से कितने घटा दिए हमने? 512 में से हमने 16 घटा दिए, 16। 512 में से 16 घटा दिए, यानी कि 8 का डबल। और 9³ बेटा कितना हो गया? 729। 729 में से मैंने 18 घटा दिया, 9 का डबल। तो 6 का क्यूब 216, 216 में से 12 घटा दो, 216 में से 12 घटा दो, है ना, यानी कि 6 का डबल। जिस नंबर का क्यूब कर रहे हो उसका डबल घटा दो, जिस नंबर का क्यूब। जैसे मुर्गी का रिलेशन बेटा दड़बा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगली बार से तुम्हारे लिए दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग करवा देंगे। ठीक है, मैंने उसको भी एक ही पेपर दिया था, सारा टाइपिस्ट को अपने हिंदी वाला सेट दे दिया था, 40 क्वेश्चन उठा के 40 सेट उसको दे दिए थे, तो वो हिंदी वाले सेट से सारे क्वेश्चन उठा लिए उसने एनालॉजी के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू पीयूष वार्षण। सर अब भैया पढ़ भी लो तुम, ठीक है, वरना आपको अवार्ड, आपको भी तो अवार्ड चाहिए। हाँ, मुर्गी का रिलेशन दड़बा से, घोड़े का रिलेशन देखो, घोड़ा, गाय, मधुमक्खी, छत्ता। देखो दोबारा से क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे मधुमक्खी छत्ते में रहती है, मुर्गी दड़बा में रहती है। अभी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था, सेम। ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें लेटर्स को देखते ही समझ आ गया पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड लेटर को पहले लिखना है, सेकंड लेटर को पहले लिखना है, सेकंड लेटर को पहले लिखना है ना? जी हाँ। तो डी से शुरू होना चाहिए हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन डी से स्टार्ट होना चाहिए। डी से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, आई है। अब थर्ड लेटर पे ध्यान दो, थर्ड कहां से आया? लास्ट लेटर थर्ड लेटर, लास्ट लेटर थर्ड लेटर, लास्ट लेटर थर्ड लेटर, यानी कि एल होगा थर्ड लेटर। एल अगर थर्ड लेटर होगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा 8 12 6 9 8 हमें पता है सर, 8 9 दूनी 18, लेकिन ये 8 दूनी 16 नहीं है। क्यों भाई? ओके, बताओ 8 12 6 का रिलेशन और 9 8 9 18 8, तो हमें ये तो समझ आ गया सर, 8 6 से 12 बना है, 9 8 से ही 18 बना है, 9 8 से ही 18 बना है। और लॉजिक क्या होगा बताओ? 8 8 6 से 12, 8 6 से 12। रिंकू सिंह को जानते हो? हाँ, रिंकू सिंह अलीगढ़, हाँ रिंकू सिंह भी अलीगढ़ से हैं। लेकिन हमारी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई है रिंकू सिंह से। इस बार जाएंगे अलीगढ़ तो देखते हैं फिर। ठीक है, हाँ जी। तो 8 6 48, 48 का से 4 का भाग दे दो, 9 8 72, 72 में 4 का भाग दे दो, 7 चौक 28 में 4 का भाग दो, 4 6 24 में 4 का भाग दो, 12 8 96 में 4 का भाग दो, 12 8 96 में 4 का भाग दो। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 का रिलेशन 48 से है, 60 का रिलेशन किससे होगा? अगर 45 का रिलेशन 72 से है। हमें देखो मल्टीप्लिकेशन, हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन चल क्या रहा है ना? ये मल्टीप्लिकेशन चल क्या रहा है, हमें साफ साफ समझ आ रहा है।
क्यों भाई, ये भी समझ आ रहा मल्टीप्लिकेशन हो क्या रहा है? बताओ क्या रिलेशन है यहाँ पर? 30 का रिलेशन 48, 45 का रिलेशन 72 से। हम्म, क्या लॉजिक है? 96 का रिलेशन होगा 45 से। क्या लॉजिक लगाया आपने? इंटू 5 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 8। लॉजिक क्या लगाया? सर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी तो हो रहा है। अबे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, इंटू 1.6 यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 1.6 का। तो बेटा यहाँ पे अब आपको 16 की टेबल पता होनी चाहिए, है ना? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 1.6 से, तो इंटू 1.6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। आप इंटू 1.6 को क्या लिख सकते हो? इंटू, अब ये मत कहना सर मेरा जो लॉजिक था ना, मेरा जो लॉजिक था वो था इंटू 2 8 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो बात तो एक ही है। आप इंटू 8 डिवाइड बाई 5 करो, या फिर इंटू 8/5 करो, इंटू 8/5 करो, या फिर इंटू 1.6 करो। दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना? बात एक ही है जी। चलिए नेक्स्ट, 452 50 63 260 35 30। हमें ये तो पता चल गया सर 50 और 63 का यूज करके ही 452 बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, क्या लॉजिक है, जल्दी से बताओ। हाँ जी। यूट्यूब पर चैप्टर वाइज पढ़ाया है क्या सर? नहीं, यूट्यूब पर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया। यूट्यूब पे मैंने सिर्फ प्रैक्टिस कराई है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, ठीक है, टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराई है। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हमने प्रैक्टिस कराई है, ठीक है जी हाँ। कोई इस एक आध स्पेशल कंसेप्ट मैंने डाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक जी। राकेश सर बोले थे कंप्यूटर का बैच मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। मिल जाएगा भैया, वो भी मिल जाएगा कंप्यूटर का बैच, परेशान क्यों हो रहे हो, फ्री में मिलेगा वो तो सबको। हाँ, जैसे 599 बैच मिला तुम्हें, लेकिन तुम्हारी 501, भाई साहब जस्ट 500 क्रॉस किया। हाँ जी, क्या लॉजिक है? लॉजिक 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 क्या बताया आपने? 50 + 63 × 4, 50 + 63 × 4, इसका 4 गुना करके ऐड कर दो, इसका 4 गुना करके ऐड कर दो, 30 चौक है 120, 120 + 35 260 तो नहीं होगा सर। इन दोनों को ऐड करके 4 गुना कर दो। एक बच्चा कह रहा है इन दोनों को ऐड करके 4 गुना कर दो, 65 चौका 260 होता है। हाँ जी, हाँ जी। 30 और 25 55, 55 का 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 नहीं, 75 का 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 नहीं, 60 का 4 गुना, 120 दूनी 240 नहीं सर। हाँ, और ये 65 का 4 गुना, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26। चलिए नेक्स्ट। अब देखो 120 और 110, 110 से हमें साफ पता चल पा रहा है कि सर ये नंबर जो होगा वो क्या है, बताओ फटाफट से। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए खेत था बाहर, अचानक से ऑटो वाले को कुछ लोग पीटने लगे तो बहुत शोर शराबा आने लगा। तो हाँ जी,
ए प्लस बी का डबल, 34 दूनी 68, 68 में सर 26 डोल दो, गलत बात। 68 में तो 26 नहीं डोला जाएगा सर। इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो, 26 और 34 60, 60 दूनी 120, 14 और 41 55, 55 का डबल कर दो। तो किस नंबर का डबल होगा भाई? इन दो नंबर को जोड़ के डबल कर दो, नहीं सर। इन दोनों नंबर को जोड़ के डबल कर दो, नहीं सर। इन दोनों नंबर को जोड़ के डबल, नहीं सर। इन दोनों नंबर को जोड़ के डबल कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। एक्वायर्ड ऑब्टेन, जिस तरीके से एक्वायर्ड का रिलेशन ऑब्टेंड से है, वैसे ही इनमें से किस वर्ड का रिलेशन किससे होगा? अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो अभी तक हिंदी में सारे क्वेश्चन लिख रहे थे, अचानक से आपने इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिया है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिला था एग्जाम में। गलती से इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन, गलती से इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया गया। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और जीके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और इवन कंप्यूटर कंप्यूटर और हिंदी को तो हिंदी मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं, कोई रोक नहीं है। रीजनिंग वाले कहते हैं सबको आने दो, इंग्लिश भी आने दो, मैथ्स भी आने दो, जीएस भी आने दो, कंप्यूटर भी आने दो, हिंदी भी आने दो, सब आने दो, सब। ठीक है, हाँ। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। एक्वायर्ड ऑब्टेन, तो ये वाला क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं था, ये इंग्लिश में ही था। बस देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हम लॉजिक लगाएंगे, देखो इस बार एसएससी ने ये साफ कर दिया था, अच्छी बात थी ये एसएससी की, कि पहले जो एसएससी में क्वेश्चन आते थे ना, वो इलॉजिकल पैटर्न पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते थे। कैसे? जैसे कि ये जो रिलेशन है ना, तो बच्चे जब रिलेशन आइडेंटिफाई करते थे तो पता है क्या क्या लॉजिक लगा लेते थे बच्चे? बच्चे लॉजिक लगाते थे टोटल लेटर्स, ठीक है, इसमें वॉबल्स, कॉन्सोनेंट्स। लेकिन इस बार एसएससी ने साफ बोला टोटल लेटर्स, वॉबल्स, कॉन्सोनेंट, या फिर कोई भी अगर नंबर लिखा है तो हमें उसको 1 और 3 कंसीडर नहीं करना, हम उसको 13 ही कंसीडर करेंगे, 1 3 कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ था द वर्ड मस्ट बी कंसीडर एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ठीक है, ये मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड की तरह कंसीडर होगा। एंड मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड नंबर ऑफ वॉबल्स, ठीक है। तो इस बार एसएससी ने साफ कर दिया था। हमारा अभी कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है भाई साहब, हाँ जी। पीडीएफ मिलती है तो वो गूगल ड्राइव की लिंक पे मिलती है, और गूगल ड्राइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। एक्वायर्ड ऑब्टेन, तो बेटा हम जानते हैं एक्वायर्ड ऑब्टेन ये दोनों क्या है? ये दोनों सिनोनिम है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है, ये दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। तो मिनिएचर और टिनी, मिनिएचर माने भी छोटा, टिनी माने भी छोटा, ठीक है, स्मॉल। अराइवल डिपार्चर अपोजिट है, बिटर स्वीट अपोजिट है, कलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड अपोजिट है, ठीक है। इकट्ठा करना, बांटना, कड़वा, मीठा, पहुंचना, निकलना, ठीक है, ये सब अपोजिट है ऑप्शन ए को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रोर का रिलेशन है क्यू जेड एन क्यू से, हियर का रिलेशन है, तो लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पे लॉजिक क्या बनता हुआ दिख रहा है सर? लॉजिक यहाँ पे साफ बनता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है। पहले हमने क्या किया सर? -1 किया, फिर हमने क्या किया? -1 किया, फिर हमने -1 किया, और फिर हमने क्या कर दिया? अरे भाई साहब, इससे भी आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये बताओ। P-1 क्या हो गया? O हो गया। M-1 क्या हो गया? L। OL से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ऑप्शन सी। मतलब ये है एसएससी सीजीएल का पेपर, ठीक है, प्री। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, मतलब हर सेट में एनालॉजी के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने, है ना, प्री में भी और मेंस में भी, हर सेट में लगभग 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी किसी सेट में तो ज्यादा ही क्वेश्चन है, तभी तो मैंने 44 सेट में से, है ना, 200 प्लस क्वेश्चन निकाले हैं। 200 प्लस क्वेश्चन निकले हैं हमारे 44 सेट में से एनालॉजी के, ठीक है, हाँ जी। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है सर? ये तो हमें पता है, ओके। देखो WWXX, अब देखो इस क्वेश्चन में ये डिफाइन करना होता है
कि पैटर्न इस तरीके से फॉलो करना है या फिर ऐसे फॉलो करना है कि पहला लेटर पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ये वाला पैटर्न है या ये वाला पैटर्न है, ये आपको एग्जाम में खुद समझना पड़ेगा। जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अल्फाबेट वाला जब क्वेश्चन आता है पेपर में, तो दो पैटर्न बनते हैं। एक तो ये वाला पैटर्न बनता है जिसमें पहला लेटर पहले में चेंज होता है, दूसरा दूसरे में चेंज होता है, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। और एक ये वाला पैटर्न बनता है जिसमें लास्ट वाला लास्ट, इस तरीके से पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात खुद समझनी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। अब मैं इसको देख रहा हूँ, बेटा ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी यू है, ये भी यू है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आप ये देखो बेटा कि ये जो ओ है ये एफ के नजदीक है या एल के नजदीक है। सर ये जो ओ है वो एल के नजदीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले इसको लास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, डब्ल्यू को एक्स में कन्वर्ट किया यानी कि +1 करके, और ओ को एल में कन्वर्ट किया 15 माइनस का 3 12 करके। ठीक है, डी को ई में कन्वर्ट किया 4 और 1 5, एन को ओ में कन्वर्ट किया 4 और 1 5, आई को एफ में कन्वर्ट किया -3। ये तो लॉजिक बड़ा गड़बड़ से हो गया। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं, ये वाला लॉजिक देखूं, तो ओ एफ डी ओ एन ई, नहीं सर ये वाला लॉजिक भी इसमें नहीं बनता हुआ दिख रहा। चलो कोई बात नहीं, है ना, वही वाला लॉजिक है यहाँ पर। ये वाला लॉजिक नहीं है, ये वाला लॉजिक। बाबू ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो यहाँ पे +1 बेटा, यहाँ पे जो लॉजिक है वो +1 -3 +1 +1 -3 +1 का लॉजिक है। जो वॉबल्स हैं उसमें -3 करना है, बाकी सब में +1 करना है। तो +1 -3 +1 -3 +1 -3, सॉरी +1, अरे +1 -3 +1 -3 -3 +1, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स में -3 करना है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 करना है। तो R+1 क्या होगा? R+1 होगा S। बेटा S वाले दो ऑप्शन है हमारे, और E-3 क्या होगा? E-3 B होगा, एस बी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 18, हमें पता है 18 पंजे 90, लेकिन 8 पंजे 40 होना चाहिए, नहीं है सर। 18 दूनी 36, 8 दूनी 16 होना चाहिए, नहीं है सर। ठीक है, और क्या रिलेशन आएगा इन नंबर्स का, और किसकी टेबल में है सर? ये 5 सत्ते 35 है, 5 सत्ते 35। अब 5 कहां से आया होगा और 7 कहां से आया, सोच कर देखो। हाँ सर 7 तो आ गया इन दोनों का डिफरेंस, 7 तो आ गया इन दोनों का डिफरेंस, उसका 5 गुना कर दो। अगर ऐसी बात है इन दोनों का डिफरेंस है 18, 18 का 5 गुना, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7, उसका 5 गुना नहीं है 9, इन दोनों का डिफरेंस 9, 9 का 5 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 42 मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की जितनी अच्छी प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत आसान है जो वाकई में टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस करते हैं। जो नहीं करते उनके लिए इतना आसान लॉजिक भी समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, और सारा खेल एग्जाम में टाइम का है। अभी कल वाली पीडीएफ नहीं देंगे बेटा, अभी रुक जाओ। पीडीएफ अभी एनालॉजी की मैं एक साथ दूंगा। पहले एनालॉजी के सारे क्वेश्चन करा दूं, उसकी पीडीएफ दूंगा एक साथ, फिर नंबर सीरीज मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस करा दूं, फिर उसकी पीडीएफ, फिर क्लासिफिकेशन की पीडीएफ, इस तरीके से दी जाएगी आपको। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 7 6 42 8 7, नहीं ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, कोई बात नहीं। सोचो 52, 13 चौका 52 होता है ना, ये 13, तो ये 4 कहां से आएगा? हाफ करके। लेकिन 12 गुणा 12 सत्ते 84, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसका हाफ कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाफ कर दो। हाँ हाँ जी, तो 7 6 42 का आधा, 9 चौक 36 का आधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाकू का रिलेशन काटने से है, तो कलछुल का रिलेशन किससे है? ये कलछुल क्या होता है भैया? नाइफ का रिलेशन कट से है, तो कलछुल क्या होता है? मैं आपको दिखा देता हूं ये कलछुल होता क्या है। मैंने भी नाम कलछुल नहीं सुना था पहले, मैं कलछुल को कुछ और ही बोलता था, तो शायद हो सकता है आपने भी कलछुल का नाम ना सुना हो। तो बेसिकली जो कलछुल है वो लेडल है,
ठीक है, ये होता है हमारा कलछुल, जिसको शायद आप चमचा बोलते हो या कुछ और बोलते हो। दिस इज कॉल्ड कलछुल, मतलब जिससे क्या करते हैं हम, दाल सब्जी, ठीक है, परोसने का काम करते हैं। तो जैसे नाइफ का रिलेशन कट से है, तो लेडल का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, जैसे नाइफ का रिलेशन कट से है, तो कलछुल का रिलेशन, ये खाना परोसने के काम आता है। किसके काम आता है? खाना परोसने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 687, 687 और 612 और 621, 546। अब जरा हम लोग कलछुली बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, 687, 612 क्या है? बिहार में कलछुली बोलते हैं। ओके, -75 करना है, -75 करना है, +75 करना है। एक बच्चा कह रहा -75 कर दो। है, देखो बच्चे ने कहा, हमने लिख दिया, हमें कुछ नहीं पता। हम्म, तो -75 कर दो। क्या आंसर आ गया? 13 माइनस का 5, 8 आ गया, और 10 माइनस का 7, 3, 6, 608। चक्कर है क्या? ये हर आधे घंटे में ब्रेकेज क्यों है? डिवाइस इतनी खतरनाक लगाई हुई है, फिर क्या दिक्कत है? बात ही कर लेते हैं भैया अभी। हाँ जी, चलो एक बार सुबह चेक करवाएंगे दोबारा से। हाँ, तो 3, 2, 35 लॉजिक क्या था? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। क्या लॉजिक है इसमें? क्या लॉजिक आपने बनाया? क्यूब का सम कर दो। इन दोनों के क्यूब का सम, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब बराबर 1 क्यूब प्लस 4 क्यूब बराबर 6 क्यूब, है, प्लस 8 क्यूब, गड़बड़। 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब नहीं, 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 7 क्यूब प्लस 2 क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30, 93, 1, 42, 132। क्या लॉजिक है यहां पर? क्या लॉजिक लगाया, फटाफट से बताओ। हाँ जी, पहले बेटा, पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करो, तब जाके स्पीड बनेगी खतरनाक। ठीक है, 30 + 1 × 3, 30 + 1 × 3, 30 + 1, 30 + 1 कर दो, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, ऐड करके मल्टीप्लाई 3 कर दो। दोनों नंबर को ऐड कर दो, ऐड करके मल्टीप्लाई 3 कर दो। दोनों नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई 3, दोनों नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई 3, ऐड करके मल्टीप्लाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, सर ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है। हमने, अरे ये तो सीधा सीधा है ना। क्या सीधा सीधा है ये? नहीं, बताओ क्या लॉजिक है इसमें? हाँ जी, 25, 9, 56 मल्टीप्लिकेशन में तोड़ लो, और क्या करोगे? हैं, मल्टीप्लिकेशन में तोड़ लो। अगर कुछ ना समझ आए तो इसके फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स पता होंगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक है,
सर इसका स्क्वायर करके माइनस कर दिया, 56 आ गया। क्यों भाई? या फिर हम ये कह सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दो जो कि इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों को ऐड कर दो जो कि इसका स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर इसका स्क्वायर बनेगा? नहीं। क्या इन दोनों को ऐड करने पर इसका स्क्वायर बनेगा? नहीं। क्या इन दोनों को ऐड करने पर इसका स्क्वायर बनेगा? हाँ सर, 225 बन जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर। ठीक है ना? हाँ जी। जैसे क्लोथ का रिलेशन क्लोजेट से होता है, वैसे गन का रिलेशन किससे होता है ना? जैसे कपड़े का रिलेशन अलमारी से है, तो बंदूक का रिलेशन किससे होगा? कपड़े का रिलेशन अलमारी से है, तो बंदूक का रिलेशन कैसे होगा? लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा बेटा, टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की कमी है तुम्हारे अंदर। तुम्हें टेबल्स स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, शानदार तरीके से। चलिए, क्लोथ कपड़े का रिलेशन, बंदूक बेटा बंदूक, जैसे कपड़े अलमारी में रखे जाते हैं तो बंदूक बंदूक घर में रखे जाते हैं, हथियार घर। हाँ, हथियार घर क्या है? आर्मरी, हथियार घर। 16 7 37 28 9 55, बताओ क्या रिलेशन है? 16 7 का 37 से रिलेशन है, ठीक है। 28 9 का 55 से रिलेशन है। बताओ, लॉजिक निकालो फटाफट से, क्या रिलेशन है? जी, 16 7 37, 28 9 55, डबल प्लस 9, डबल प्लस 9। बच्चे ने कहा डबल प्लस 7, 16 दूनी 32 और 7 39 होता है। सी माइनस ए का हाफ कर दो, बच्चे ने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आधा कर दो, ये भी गलत है ना? ये भी गलत है। 7 या 21, ट्रिपल कर दो, 21 और 16 37। हाँ हाँ जी, ट्रिपल करके इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसमें जोड़ दो, ट्रिपल करके इसमें जोड़ दो, 27 और 28 55। तो 3 गुना करके 4 तिया 12, 3 गुना करके इसमें जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा? हाँ जी, 3 गुना करके इसमें जोड़ दो। चलिए, हीरो का रिलेशन इससे है, तो यहां पर हम देख सकते हैं लॉजिक 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 लॉजिक। हाँ, +2 किया इन्होंने, +2 किया, फिर इन्होंने +2 किया, फिर इन्होंने -2 कर दिया, और फिर इन्होंने -2 कर दिया। यानी कि पहले +2 फिर -2 पहले +2 4 और 2 6 है ना, 9 और 2 11, फिर -2 तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, 21 196। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो 14 का स्क्वायर आ गया, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है किसी का स्क्वायर। अब सोचो यहाँ क्या लॉजिक बनेगा, किस लॉजिक से हमने ये 196 बनाया 21 से, और 38 से 315 बनाया? इसके पीछे क्या कहानी है कि 38 को हमने 315 में लिख दिया और 21 को 196 में लिख दिया। सोचो किसके स्क्वायर के नजदीक है, किसकी टेबल है, किसका मल्टीप्लिकेशन है? 9 गुना करके -3 कर दो, हाँ, 9 गुना करके -3 कर दो या +3 कर दो। 9 गुना करके -3 करोगे, 9 गुना करके -3 करने से ये आ जाएगा 9 8 72 बेटा, 2 -3 5 कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ जी, इंटू 7 + 7, इंटू 7 + 7 है, तुम्हें लग रहा है इंटू 7 + 7 है? 21 सत्ते कितने होते हैं? 147। क्या लॉजिक है? अब देखो इस क्वेश्चन में अगर अटके तो सारे अटके, समझ रहे हो? +7 × 7, एक बच्चा कह रहा है कि +7 × 7 करो, +7 × 7। तो अगर इस क्वेश्चन में अटके तो सारे अटके। +7 कितना हो गया? 45 × 7 कितना हो गया? बिल्कुल। +7 कितना हो गया? 28 × 7 कितना हो गया? 28 × 7 196।
+7 कितना हो गया 36, और 36 सत्ते कितने होते हैं, 36 सत्ते कितने होते हैं 252, +7 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर ये हो गया +2, और ये हो गया +2, और ये हो गया +2। अरे यार +2 +2 +2, तो +2 +2 +2, तो बेटा F+2 FGH UVW, ठीक है, ZAB HWB HWB HWB, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15 9 4 7 2 3 कौन सा नंबर है जो इसी पैटर्न को फॉलो करता है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बफरिंग कमेंट सेक्शन में नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीडियो में बफरिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक सेकंड, कहीं ये वीडियो में ही बफरिंग हो रही है, कमेंट्स आपके प्रॉपर आते हैं। दिक्कत इंटरनेट में नहीं है, दिक्कत किसी और चीज में है। चलो कल इसको दिखवाते हैं क्या परेशानी हो गई। हाँ जी, क्योंकि आपके कमेंट्स तो शानदार तरीके से आते हैं, नेटवर्क परफेक्ट है, वीडियो अटकती है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, वैसे भी हमें 1 घंटा तो हो ही गया आज पढ़ते हुए, तो 75 क्वेश्चन कर लेते हैं। 75 क्वेश्चन पर आज की सेवा हम समाप्त करेंगे। फटाफट से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 और 4 13 और 2 15 है ना, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 12 और 6 18 और 2 20, 7 और 7 14 और 2 13 और 4 17 और 2 13 और 4 17, 17 और 2 19। ठीक है, 75 क्वेश्चन का। ओहो मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली पंख लगा के, ओ मेरी हंसनी। हाँ जी, चलिए तो कोई बात नहीं है, आज 75 क्वेश्चन पर ही हम अपनी सेवा समाप्त करते हैं। बाकी कल हम इसके आगे से शुरू करेंगे। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि इस बार आपके कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत आ रही है किसमें, वीडियो थोड़ी सी अटक जा रही है। तो जैसे हंसनी का हंस से रिलेशन है, वैसे जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। तो जैसे जादूगरनी का रिलेशन किससे होगा, सुगर का रिलेशन सुअर के बच्चे से, सुअर के बच्चे, बरगद का रिलेशन पेड़ से। वैसे देखो ये है एसएससी सीजीएल। पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है इस क्वेश्चन के पीछे, है ना, वो तो वही जाने कि ये क्वेश्चन क्यों इस साल एग्जाम में पूछा गया। कुत्ता का रिलेशन कुतिया से, तो घोड़े का रिलेशन किससे होगा, हाँ, हंसनी का रिलेशन हंस से, तो जादूगरनी का रिलेशन किससे। मतलब एसएससी सीजीएल की क्या मानसिकता रही है इन क्वेश्चंस को बनाने के पीछे, वो तो वही जाने कि इस साल वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको जेंडर में डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता। क्योंकि जब से टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम आया, रील्स आई, तब से जेंडर खत्म हो चुके हैं, लड़के लड़की सब एक जैसे हो गए, पता ही नहीं चलता। तो पता नहीं क्यों ये वाले क्वेश्चन एसएससी ने पूछे इस साल। चलिए कोई बात नहीं, तो आज की जो सेवा है हम 75 क्वेश्चन पे समाप्त करते हैं। बाकी कल हम 75 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, हाँ जी, चलिए तो लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस उतनी सफलता को हासिल करोगे। टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बिना टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स के काम नहीं चलने वाला है। टेबल्स स्क्वायर क्यूब की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बेकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लव यू गाइस। सुशांत, रोहित, राजू, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, ठाकुर जी, अंकुश, रोहित, गौतम, चलिए सुशांत यादव, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर।